मनीषा कांड को आप देख लो, कितने महीने हो गए। कहीं न कहीं कुछ बड़े पॉलिटिशियनों की सह पे ये काम होते हैं। मंत्री का इस्तीफा ले, इसकी सीबीआई जांच हो और जो इसमें दोषी हैं उनको सजाए मौत मिले। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आइडल मानता हो, अपना भगवान मानता हो, कभी वो अपराधी नहीं हो सकता। आज की जो श्रद्धांजलि का था वो मेन यही था कि एक शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। वो आज़ादी के बाद का भरत तिवारी, शहीद भरत तिवारी माना जाए। बिहार के भरत तिवारी की मृत्यु का मामला भिवानी पहुंच चुका है, जो कि हरियाणा में है, और यहां पर अब नारे लगाए जा रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ, वहां के प्रशासन के खिलाफ, और मांग की जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से सीधे उन आरोपियों को फांसी तक दी जाए। यहां पर मौजूद हैं लोहारू के विधायक राजवीर फटिया और बादली के विधायक कुलदीप वत्स। फिलहाल इसके साथ साथ भिवानी के तमाम नेता मौजूद हैं, समाज सेवी लोग मौजूद हैं। उमेश भारद्वाज खास तौर पे जो छात्र नेता रहे हैं और भरत तिवारी की पिछले समय से काफ़ी समय से मांग उठा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज आप कई चौकों पर पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। आज भरत तिवारी को कहीं ना कहीं हीरो माना जा रहा है, सोशल मीडिया पर तो वो हैशटैग चला है उनको लेकर। देखिए, धन्यवाद एक तो आपका। जो भरत तिवारी है वो आज़ादी के बाद का भरत तिवारी, शहीद भरत तिवारी माना जाए। उन्होंने भरत तिवारी जी ने अपने आइडल, अपने सब कुछ भगवान के रूप में, जो आज जिनकी प्रतिमा के सामने हम खड़े हैं, शहीद भगत सिंह जी को माना, और उसी पद चिन्हों पे चल के उन्होंने हर उस व्यक्ति की आवाज़ को उठाया। गरीब की, मजदूर की, किसान की, दलित की, माँ दलित की। उन्होंने कोई जात धर्म कुछ नहीं देखा और सनातन के लिए प्रत्येक बहुत पक्के इरादे के साथ उसने लड़ाई लड़ी। और उसने जो ये बाढ़ आई है तो उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अपने 40 लाख उसके पिता को मिले पेंशन के, वो भी, अपनी ज़मीन भी बेच दी, अपनी माँ के गहने बेच के उन्होंने हर उस व्यक्ति की आवाज़ उठाने का काम किया। और जब प्रशासन ने कहीं ना कहीं उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ की। और जो व्यक्ति भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आइडल मानता हो, अपना भगवान मानता हो, कभी वो अपराधी नहीं हो सकता। अच्छा कुलदीप जी, एक बात बताएं, जिस तरीके से वो व्यक्ति लाइव था, लगभग 20 मिनट की लाइव की वीडियो भी वायरल हो रही है, तो पुलिस को इतनी कहाँ से पावर मिलती है? आप भी पॉलिटिक्स में हैं, आपको भी पता है, पॉलिटिशियन की कोई मजबूती रहती है, पीछे से पीठ थपथपाते हैं, या फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, जब तक इनके कोई किसी भी दल की शासक हो, जब तक इनके आका का कोई हाथ ना हो, इस प्रकार के मर्डर नहीं हो सकता। और भरत तिवारी का भी जो मर्डर हुआ है उस पर आपने देखा होगा बीजेपी के नेताओं के, वहाँ के कुछ नेताओं का क्या रवैया था। और भरत तिवारी ने हर व्यक्ति की आवाज़ को उठाया। और भरत तिवारी लाइव चल रहा था, उन्होंने कहा कि तुम मेरे भाई हो, अगर तुम अंग्रेज होते तो तुम्हें मैं बताता। और जो व्यक्ति अपना सब कुछ सिलेंडर कर देता, मान लिया उसने क्या किया क्या नहीं किया छोड़ दो, जिसने सिलेंडर कर दिया पुलिस को और उन्होंने कहा मारो तो मेरी छाती में गोली मारो, और पुलिस के पास चला जाता है और फिर उसको 3 गोली वहाँ मारते, 2 गाड़ी में मारते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये अन्याय था। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है उसने पहले रिवॉल्वर नीचे रख दिया, फिर दोबारा से गन उठा ली, इसलिए गोलियां चलानी पड़ी। आप वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो आप देखिए, कोई उसने गन नहीं उठाया, कुछ नहीं, ये सिर्फ झूठ है। पूरी वीडियो देखिए। क्या पुलिस वालों ने ईगो पर ले लिया था? क्योंकि उससे पहले कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो गन तान रहा है उन पे, जो वो कार्रवाई के लिए पूछताछ के लिए बिल्कुल ईगो पे लिया हुआ था, और ये सरकार ने भी ईगो पे लिया था। और हम इस बात के लिए मांग करते हैं, देखिए मैं उस परिवार से मिल के आया, मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा लें, इसकी सीबीआई जांच हो और जो इसमें दोषी हैं उनको सजाए मौत मिले। लेकिन भरत तिवारी ही नहीं, बहुत सारे एनकाउंटरों पे ऐसे आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये गलत सिस्टम से किया गया, गलत तरीके से किए गया एनकाउंटर। बहुत सारे एनकाउंटर जिसका होता है वो अपराधी का होता है, वो अपराधी नहीं था, उसका मर्डर किया गया है। इनकाउंटर उसका होता है जो सीधी किसी को गोली मार रहा हो, किसी के हाथ में वेपन हो, कैसे हम उसको इनकाउंटर कैसे कि वो अपराधी नहीं था, उसका मर्डर किया वहाँ की पुलिस ने, तो मर्डर है ये। तो ये हम यही मांग कर रहे हैं। जहाँ तक अब आपने देखा है 13 साल की हमारी बहन, जो हमारी बेटी थी गंगानगर की, क्या दरिंदगी हुई है, क्या ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बीजेपी तो कहती है हम हाथों हाथ कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचार होता है, विजिलेंस को भेज के गिरफ्तार। कौन सी मांग? ये चीज़ें नहीं है। ये क्यों हो रहा है? मनीषा है, हमारी बेटी है, क्या उसको न्याय मिल गया? क्या मिल गया उसको न्याय? ये झूठे ढकोसले हैं, कहीं ना कहीं कुछ बड़े पॉलिटिशियनों की सह पे ये काम होते हैं। और मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है, पॉलिटिकल व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मेंबर हो, चाहे आम जन हो,
उसने अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैंने एक नारा दिया है, शस्त्र शास्त्र और संविधान। आज ये तीनों चीज़, ये सख्त राष्ट्र की ये पहचान है, ये तीनों चीज़ दोबारा उठानी पड़ेंगी, तब ये राष्ट्र और ये देश और प्रदेश तब बचेगा। भरत तिवारी ने जो शस्त्र उठाया वो सही था? मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, उसने शस्त्र किसी को मर्डर करने के लिए नहीं उठाया। उसने ये कहा कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा। वो कितने धक्के खाए उसने। आप जाइए ना, आप बिलोटी उसके गांव में जाइए, मैं स्वयं गया था। आज वहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अरे वो अगर गलत था होता तो हम ऐसे, मैं कहता हूँ अपराधी व्यक्ति के मैं टच में भी नहीं रहूँ। और बोलो। चलिए, राजवीर फटकिया हैं, लोहारू से विधायक हैं, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ समाज सेवी की आपकी छवि है, दूसरी तरफ आप माहौल देखते हैं, क्राइम और क्रिमिनल इतने बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह का माहौल होता जा रहा है। एक तरफ आप जैसे नेता हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, दूसरे नेताओं पे आरोप लगते हैं कि मर्डर करवाते हैं। आज आप जो देख रहे हो, आज देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, जिस नौजवान साथी की सोच ये रही हो, जिसने भगत सिंह का नाम लेकर के और अपनी लड़ाई लड़ी हो, तो आप समझ सकते हो कि उस नौजवान साथी के दिल में क्या था। वो हमेशा गरीब आदमी की बात करता था, न कि किसी बिरादरी की बात करता था। वो बात करता था कि हमारे गांव में, मेरे क्षेत्र में किस तरह से, जो आप देखते हो कि बिहार में जो बाढ़ आती है उसके बारे में बात करता था। वो गरीब आदमी के मकान की बात करता था, वो गरीब आदमी की नौकरी की बात करता था। वो तमाम नौजवान साथी था। आज इसका रोष क्यों है? क्योंकि वो नौजवान साथी किसी एक का ना होकर के वो देश की बात करता था, भगत सिंह के पद चिन्हों पर चल करके उस बात को आगे बढ़ाता था। तो आज उस नौजवान साथी के लिए सभी 36 बिरादरी के, आप देख रहे हो, हर गांव से, हर बिरादरी से हर साथी आया है और उसने एक ही बात की है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तमाम बातें आप लोगों के सामने हैं। ये जो आज बात करते हैं प्रदेश, हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, मनीषा कांड को आप देख लो, कितने महीने हो गए, लगातार कितने आंदोलन हो लिए, सीबीआई को केस दे दिया, उसके बाद भी कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। तो आज चाहे आप सोशल मीडिया पर आपके जो पत्रकार भाई हैं, कितने सैकड़ों जो कि यूट्यूबर थे, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं और सरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। आज आप न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो बिहार की बात हो, विधायकों तक गोलियां चलने लगी हैं। आज देख रहे हो कि विधानसभा के हमारे हरियाणा प्रदेश के 90 विधायक हैं और वह भी सुरक्षित नहीं है। तो आम आदमी सुरक्षित कहाँ से रहेगा? आप देख लो, सरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। सतवीर रतेरा का मामला आप देख लो, 5 करोड़ की। आज उस परिवार का एक टीचर, वो जो रिटायर होकर के अपना थोड़ा बहुत 2 पैसे इकट्ठे किए होंगे और सरेआम जो फिरौती मांगी जा रही है। तो इस तमाम जो व्यवस्था है, मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भरत तिवारी और ये हरियाणा में जिस तरह के मुद्दे हैं, इनको लेकर सदन में आवाज़ उठाएंगे? राजवीर फटकिया ने तैयारी कर, बिल्कुल उठाएंगे। जब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और जब हम देखते हैं, चाहे वो कहीं की भी, राजस्थान की आप घटना देख रहे हो, 13 साल की बच्ची के साथ किस तरह से बलात्कार, जो ये सरकार ढिंडोरा पीट रही थी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा जो दे रही थी, आज किस तरह से बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है आप देख रहे हो। चाहे हम पीछे अगर जाएं तो दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो हमारी देश की आन बान जो शान थी खिलाड़ियां, उनको सड़क पर उनके बाल पकड़ करके खींच करके किसी अपमानित किया गया। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, आज पूरा देश दुखी है। और इसके बारे में मैं तो कहूँगा कि बिहार का जो मामला है, ये बहुत ही संगीन मामला है और इसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहिए। उमेश भारद्वाज जी हैं। आज का कार्यक्रम जो श्रद्धांजलि सभा है, आज का जो कार्यक्रम था, और भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो भाई उमेश भारद्वाज जी ने सभी भाइयों को, मैं कहता हूं कि एक जात की बात नहीं है, सभी को इकट्ठा किया और अच्छा कार्यक्रम किया। तो ये बधाई के पात्र हैं और इस तरह के जो अगर कहीं अन्याय होता है तो ये आवाज़ उठनी भी चाहिए और न्याय मिलना भी चाहिए। चलिए, उमेश जी क्या कुछ कहेंगे? विधायक जी भी तारीफ़ कर रहे हैं। आज आपने लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जोड़े हैं और गाड़ियां भी वहां पे काफ़ी ज़्यादा थी। जो सांस्कृतिक सदन में एक कार्यक्रम था, उसके साथ साथ कई चौकों पे माल्यार्पण किया है, नारे लगाए गए हैं बिहार सरकार, बिहार प्रशासन के खिलाफ। क्या कुछ कहेंगे? भरत तिवारी को आज श्रद्धांजलि इस तरीके से भिवानी में, हरियाणा में दी जा रही है। देखो, ये सारे सर्व समाज की ताकत थी, सर्व समाज जो आया था और इसके साथ में जो हमारी साथी भाई जो लगे हुए थे, उनकी ये ताकत थी। और जो यहाँ पे आने वाले हमारे भिवानी से लोकप्रिय विधायक हमारे राजवीर फटकिया जी और बादली से 2 बार विधायक हमारे कुलदीप वत्स जी जो आए थे, वो मुख्य वक्ता के रूप में थे और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की उन्होंने श्रद्धांजलि को। और आज की जो श्रद्धांजलि का था वो मेन यही था
कि एक शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। जी, तो फिलहाल देखा आपने किस तरीके से भिवानी के शायद शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक की बात कर लें, भिवानी के शहीद भगत सिंह चौक की बात कर लें, हर तरफ युवाओं के साथ साथ तमाम राजनीति पार्टी से लोग, यहाँ पे कॉमरेड ओम प्रकाश भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो अलग अलग पार्टियों से नाता रखते हैं और समाज सेवी हैं और युवा हैं, वो सब पहुँचे हैं। छात्र संगठनों से लोग पहुँचे हैं। उन लोगों ने आज भरत तिवारी को याद किया है, श्रद्धांजलि दी है और उसके साथ साथ उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर अपील की है बिहार सरकार से कि जो दोषी हैं, जिन्होंने एनकाउंटर जो किया है, लाइव में सब कुछ स्पष्ट हो गया उसके बावजूद, तो उनको कठोर सज़ा दी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं समाज जो है हरियाणा में क्राइम की दृष्टि से जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, तो समाज अब आगे आ रहा है, इस तरीके से मांगे उठाई जा रही हैं। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? इस तरह के मामले होते हैं, वो अब मोबाइल पे होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, बावजूद इसके इस तरह के क्राइम हो जाते हैं। आप लोग कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।